जिनको हाई ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, लो नीचे जाता है, यह बीमारी दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल संबंधी बीमारी से इसको लिया गया है। जिनको ब्लॉकेज पड़ते हैं, नसें बंद होती हैं जिनको, उसमें ये ब्लड प्रेशर ही सबसे पहले ऊपर जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, लकवा जिसे कहते हैं, साइलेंट अटैक, अटैक की बीमारी, हार्ट का अटैक, हार्ट का फेल हो जाना, ये सब बीमारियां ऐसे ही तो पनपती हैं। और यह ब्लड प्रेशर की बीमारी स्वयं की कमी से होती है, स्वयं की कमी से। पहले इसके कुछ लक्षण बता दूं। बिना नापे हुए पता लग जाएगा कि व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार है। बिना नापे पता लग जाएगा। इसका लक्षण है सिर में दर्द का होना, शरीर में पसीने का आना अचानक, मस्तिष्क में दर्द बना रहता है। ये समझ लीजिए कहीं न कहीं उसका रक्तचाप ऊपर है। जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा उसका ये लक्षण है कि उसके माथे में दर्द बन जाएगा, और पूरी बॉडी में माथे का दर्द बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ब्लड प्रेशर जिनका ऊपर जाता है उनके मस्तिष्क में दर्द बन जाता है। इसका एक लक्षण है थकान का एहसास करना। कम काम करने पर, कम मेहनत करने पर भी थकान ज्यादा होती है, हाँफनी खुलती है। ये रक्तचाप के बढ़ने के लक्षण हैं। ये श्वास लेने में परेशानी, ये ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को दौड़ा पड़ सकता है, ऐसे लोगों को और बड़ी कोई घटना घट सकती है। दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये इसी बीमारी के लक्षण है। अब ब्लड प्रेशर की बीमारी होती क्यों है, अब ये सुन लीजिए। ब्लड प्रेशर ऊपर क्यों जाता है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों? थोड़ी बहुत आयुर्वेद की किताबें पढ़ता रहता हूँ, मेरे पास बहुत किताबें आयुर्वेद की। महात्मा चरक को पढ़ता हूँ, बागभट्ट को पढ़ता हूँ, भगवान धन्वंतरी को पढ़ता हूँ मैं, और भी हैं किताबें, काफ़ी किताबें। तो उनमें से पढ़ करके थोड़ा स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। जो ये मैं बात बताता हूँ उसको सबसे पहले तो उसको मैं अपने ऊपर यूज करता हूँ। मैं यहाँ कथा करके 4 घंटा कथा करके उतर के भी मैंने चेकअप कराया, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी। अब ये ब्लड प्रेशर की बीमारी होती क्यों है वो सुन लीजिएगा, ध्यान दें इधर। जो लोग नशा करते हैं उनको ये बीमारी हो जाएगी। नशा करने वाले लोगों को ये बीमारी हो जाएगी। कोई भी किसी भी प्रकार का धूम्रपान, और भी जो भी नशा करेंगे, आयुर्वेद की किताबों ने कहा कि उन्हें यह बीमारी हो जाएगी, नशा करने वालों की। अब आप कहेंगे कि जो नशा नहीं करते हैं उनको भी ये बीमारी हो जाती है। हाँ, हो जाती है। वो कौन लोग हैं? नशा नहीं करते हैं तो भी बीमारी हो जाती है। वो हैं जिनका वजन बढ़ रहा है, जिनका वेट बढ़ रहा है, जिनकी शरीर की चर्बी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जिनका, उन्हें यह बीमारी बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए इतना ध्यान रखा जाए कि शरीर की चर्बी ना बढ़े। बाईं करवट से सोइए, दाहिनी करवट से जगिए। सोते समय पानी पीजिए गर्म, और जागते समय गर्म पानी पीजिए। आपकी चर्बी नहीं बढ़ेगी, शरीर का वजन नहीं बढ़ेगा। मैं पूरे दिन बैठा रहता हूं, मेरा वजन लिमिट में है। मेरी बॉडी में जो वजन है मेरी हड्डियों का है, क्योंकि इसमें जो ढांचा है, जैसे ऊंची बिल्डिंग उठाने के लिए मोटे मोटे सरिये डालने पड़ते हैं, तो हम लोगों की जो हड्डियां हैं, हड्डियों का वजन है, चर्बी का वजन नहीं है। हाँ, इसका जो अंदर का जो बेस है वो बड़ा मजबूत है, हड्डियों में वजन है। कभी कोई डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे, आते रहते हैं आश्रम में, और ये मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूं, लगता है महाराज जी हैवी बिल्डिंग को
जब उसमें 25-32 का सरिया दिया जाता है, ऐसा लगता है कि परमात्मा ने ढांचा बहुत मजबूत दिया है। वही बोलते हैं कि आपकी चर्बी में, मांस में वजन नहीं है, आपकी हड्डियों में वजन है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? वो धार्मिक लोग थे, वो डॉक्टर्स लोग धार्मिक थे और महात्मा दधीची की बात कर रहे थे उस समय। टाइम थोड़ा हो गया है। वो बोलते हैं कि भगवान का जप करते करते हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं हड्डियां। जगने का, सोने का और खाने का समय निश्चित हो जाए तो हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो कैल्शियम की कमी नहीं आती। कैल्शियम की कमी नहीं आती तो जॉइंट में कभी दर्द ही नहीं होता बिल्कुल। तो एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, देह की जब चर्बी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, तो उससे यह बीमारी तैयार हो जाती है जिसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से, बढ़ता हुआ रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जिसे बोलते हैं।